वाओ भाईजान, डे 3 तक हम ले आए हैं, खुशकिस्मती समझो, वरना ये तो मेरे ख्याल में है डे 2 के इख्तिताम पे ही हमारा खाता क्लियर था, लेकिन आज डे 3 आ गया। वैसे तो दूसरा दिन जो था वो इमामुल हक की सुस्त बैटिंग की वजह से बच गए थे, वरना हम भाई जिस तरह खेल रहे थे ये दूसरे दिन पे ही मैच खत्म था। ठीक है, ये तो डे 3 आ गया, अब डे 4 पे भी चला जाएगा, डे 5 पे भी चला जाएगा। बहरहाल भाई डे 3 का आज इख्तिताम हो चुका है और क्या खूबसूरत इख्तिताम हुआ है। देखो भाई, हम अपनी रवायत नहीं भूलते, जो हमारी शुरू से रवायत चलती आ रही है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन के ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, भाई कभी ऐसा हुआ है? मुझे सोचो, हमारी रस्म और रवाज अगर हम गलती से, क्योंकि हम फैंस हैं ना पाकिस्तानी क्रिकेट के, अगर हम गलती से सोच भी लेते हैं ना कि भाई पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, तो हमारे अपने मुंह पे लानत लग रही होती है कि हम क्या सोच रहे हैं भाई। लेकिन फिर भी वो अंदर का के फीलिंग्स आती है कि भाई पाकिस्तान कभी ना कभी, तो चलो कभी ना कभी एक ना एक दिन तो चलो खेल लेगा, अच्छा खेल लेगा। लेकिन हमें फिर हमारे जो है वो लेजेंड्स याद दिला देते हैं कि नहीं, हम अपनी रिवायत कायम रखेंगे, जिस तरह हम खेलते हैं हम वैसे ही खेलेंगे। हर एक इनिंग में हम ऐसा गंद मारेंगे जो पूरी सीरीज के अंदर हमने ऐसा गंद नहीं मारा होगा। वही जो है वो गंद मारा है डे 3 के शुरू में ही हमारे इमामुल हक ने स्टार्ट लिया है। जिस तरह वो सुस्त सुस्त खेल रहे थे, इसी तरह आज भी सुस्त सुस्त खेलते रहे और फिर सुस्त सुस्त घर चले गए वापस। ठीक है भाईजान, 50 बनाई भाई ने, बस थोड़ी बहुत 200 बॉलें खेल के गया दोस्त। वही बात है भाई कि हमारा जो स्कोर था 101 ओवर, 103 ओवर्स के अंदर हमने 271 पे हम ढेर हो गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 113 ओवर्स के अंदर 487 रन मारा। इतना हम लोग सुस्त खेले हैं। देखो ठीक है भाई, डे 2 में आप सुस्त खेल रहे हो, कोई बात नहीं माम भाई, लेकिन डे 3 के अंदर कुछ तो यार, मतलब कुछ तो थोड़ा रन ले लो यार, ताकि कुछ तो स्कोर आगे जाए। लेकिन वही आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 खुदे लाइन लग गए साइड पे। एक बात होती है भाई, मैं तुम्हें बात बताता हूँ, एक होता है रन अ बॉल खेलना, ठीक है, जिसपे बैट्समैन की जो बॉल और लेंथ होती है वो मीडियम चल रही होती है, यानी कि आप एक स्ट्रोक करके या कहीं भी गैप निकाल के रन ले लेते हैं। एक होता है बॉलर का अंदर इतना रिदम आना, इतनी उसकी लाइन लेंथ परफेक्ट होना कि भाई बैट्समैन को रन लेने का भी मौका नहीं मिलता। ये कर रहे हैं भाई कुत्ते वाली हमारे साथ कि हम लोगों को रन लेने का मौका नहीं मिल रहा भाई। ठीक है, गैप निकालने का मौका नहीं मिल रहा। गैप भी तब निकलेगा ना कि भाई शॉट खेलेंगे। शॉट खेलने के लिए वो बॉल उस तरफ कराते ही नहीं है। मिचेल स्टार्क कितनी जबरदस्त बॉल करा रहा था, लियोन इतनी जबरदस्त, हेजलवुड सारे बेहतरीन करा के गए भाई। बहरहाल डे 3 का आगाज हमने लिया यही सोचते हुए कि शायद कुछ 300, 350, 400 तक कुछ आसपास लग जाए। वैसे मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि 450 तक जाएंगे। जिस तरह के पिच है, जिस तरह उन्होंने इख्तिताम किया था डे 2, मुझे लग रहा था कि भाई डे 3 तक जाते जाते अपन जो है वो फुल ढेर हो जाएंगे। खैर वही हुआ भाई, स्टार्ट हमने लिया थोड़ा बहुत, वही सुस्त लिया, ठीक है, और 180 तक 3 विकेट थी। और फिर हम जो क्लैप्स खाते हैं भाई, मैं तुम्हें बताऊं, हम लोगों की रवायत, हमारा जो है ना वो सिस्टम, वो हम भूलते नहीं है। ठीक है, वही फिर क्लैप्स खाया, 196 पे 6 विकेट गिर गई थी भाई। यहाँ पे मैं बाबर आजम से कहना चाहूंगा भाई, हमें आपसे उम्मीदें थी, आप भी थोड़ा बहुत वही कीचड़ के अंदर हाथ मल रहे हो, ऐसा ना फिर आप पे भी गालियां पड़ना शुरू हो जाएंगे भाई, हम टेस्ट में बाबर को खिलाना ही से रहे कि हम खिलाएंगे नहीं, ये तो वो। तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे करना चाहिए था बाबर भाईजान, थोड़ा सा 60 या 70, 80 की इनिंग खेल लेते यार। जिस तरह का वो सुस्त चल रहा था, तुम भी थोड़े बहुत गंगा में हाथ मार लेते, थोड़ा बहुत सुस्ती खेल लेते, कुछ ना कुछ तो रन बना लेते, तो 350, 300 रन टप जाता। लेकिन खैर वही जो है वो गंद मारते रहे हैं। उसके बाद सरफराज अहमद की विकेट पे भी भाई बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी बकवास किस्म की बैटिंग करके गया, तो भाई बॉल अच्छा आया था, ठीक है, मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन बॉल कराया था, दम से अंदर और परफेक्ट लाइन और लेंथ के साथ बॉल आया था, जिसके सरफराज को तो समझ ही नहीं आई ना। मेरे ख्याल में जितना वो झुकता है उसी दौरान ही उसकी विकेट चली गई होगी, जिस तरह उसने पेस और जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कराई है। खैर डे 3 भाई इसी तरह हम लोगों की विकेट ढेर होगी 271 पे। और फिर हमारा जो स्टार्ट लिया है बॉलिंग पे, डेब्यू करने वाला खुरम शहजाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। डेविड वार्नर जो हमें ठोकता है हमेशा, उसको भाई डक पे आउट किया है। और फिर लेबुशेन, उसको भी भाई खुडे लाइन लगाया है। तो बेहतरीन बॉलिंग तो कर रहे थे, लेकिन भाई हमारे जो दूसरे शाहीन है उनको तो भाई मतलब ऑस्ट्रेलिया घूमना है ना, पहले तो उनको तो बिरयानी शरियानी खिलाओ, कुछ खिलाओ, फिर उनको प्रोटीन्स खिलाओ। हमने तुम पता है फिर के प्रोटीन्स खिलाएंगे तभी जान बनेगी, ऐसे तो नहीं ना। फिर स्कोर फिर वही भाई आहिस्ते आहिस्ते से चल दिया है। और इसी तरह भाई स्मिथ भी जम गया है, और फिर ख्वाजा भी खड़े हो गए हैं, और फिर स्कोर को ले चल गए। अभी 80 के करीब 2 विकेटें गिरी हुई हैं। अब डे 4 होएगा, पता नहीं क्या बनता है। वैसे ऑलरेडी 300 की लीड जो है वो पाकिस्तान क्रॉस कर चुका है। मुझे तो लगता है ये 400, 450, 500 का टारगेट देंगे। अब तुम्हें जरूरी है कि भाई अब तुम जो है कछुए की चाल से खेलो, स्ट्रोक खेलते रहो। 200 बॉल पे तुम 10 रन मारो ना, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम ड्रा ही कर सकते हो। क्योंकि भाई जिस तरह लाइन और लेंथ परफेक्ट जा रही है ना ऑस्ट्रेलिया की, तुम्हें तो मेरे ख्याल में चौथे दिन भी वो खंगने नहीं देंगे। ठीक है, पहले आधा दिन उन्होंने खेलना है, उसके बाद 100 के करीब रन बना के 400, 450 टारगेट करके तुम्हें बैटिंग दे देनी। और पहले दिन ही, चौथे दिन ही देखना तुम 3-4 विकेटें हो चुकी होंगी। सही है। सो अब तुम स्ट्रोक करके खेलना तो बेहतर है। दूसरी तरफ भाई अंडर 19 हुआ है एशिया कप, जिसमें हम यूएई से हार गए हैं, और अफसोस भी हुआ भाई, अनबिटन जा रहे थे, बेहतरीन खेल रहे थे एशिया कप में पाकिस्तान अंडर 19 टीम, और उसमें भी वही क्लैप्स नजर आते हुए भाई। हम लोग भूलते नहीं, हमारे
हमारे छोटे भी हैं वो अपने बड़ों को फोकस करते हैं कि जिस मैच में हम कोलैप्स करे थे उसी मैच में हम भी कोलैप्स करेंगे भाई। बेहतरीन भाई, मतलब 110 पे मेरे ख्याल में 1-2 विकेटें गिरी हुई थी, उसके बाद 180-90 का टारगेट था, उसके बाद 180 के अंदरवान ही सारे ढेर हो गए हम लोग। कोई 70-80 बॉलों पे कोई लोंडो ने 10-20 स्कोर किया हुआ था, कोई सुस्त रवि का शिकार थे वो, तो वनडे को भी इस तरह खेल रहे थे जैसे टेस्ट क्रिकेट हो। अच्छी बात है, बड़ों को फॉलो ना ही करो मेरे ख्याल में इस फॉर्मेट के अंदर, तुम अपनी गेम करो भाई। यंगस्टर जो अंडर 19 के बच्चे आ रहे हैं भाई, अच्छा खेलो यार। और दूसरी तरफ भाई बांग्लादेश भी आ चुका है और यूएई फाइनल में आ चुके हैं अंडर 19। मुंबई इंडियन का कैप्टन हार्दिक पांड्या जी बन चुके हैं, जिसके बारे में भाई मैं पहले भी एपिसोड में बता चुका हूं कि पांड्या जी जो आ रहे हैं लेकिन वो कैप्टन बनने के लिए आएगा। रोहित शर्मा भाई वो वैसे ही दुखी है बेचारा, क्योंकि उसको ट्रॉफी नहीं मिली। 10 मैचेस जीतने के बाद एक मैच हार गया जिसमें बहुत जीतना जरूरी था उसका। वो सदमा उसके यहाँ पे अब तक मौजूद है, जिसकी वजह से वो उसको दिल पे लेके बैठ गया। उसने कहा मैंने कैप्टनसी ही नहीं करनी, तुम जाओ जिसको मर्जी दे दो। हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी दे दी गई है। सो मुंबई इंडियंस के बहुत से फैंस जो हैं वो भाई दुखी हैं कि भाई हमने रोहित को ही खिलाना है, रोहित हमारी जान है, रोहित हमारा कैप्टन है। तो नो डाउट जितनी फैन फॉलोइंग, जितना बड़ा सेलिब्रिटी जो है रोहित शर्मा है ना, मेरे ख्याल में पांड्या उसके आसपास भी नहीं लगता। कोहली के बराबर का वो बैट्समैन है और बेहतरीन इंडिया के अंदर उसने नाम बनाया हुआ है। और अभी जिस तरह वो वर्ल्ड कप में खेल के गया ना, दैट वाज अनबिलीवेबल, बहुत अमेजिंग खेल के गया। उसकी कैप्टनसी को सलाम है भाई, जिस तरह वो वर्ल्ड कप में खेल के गया। बहरहाल भाई डे 4 आएगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आ रहे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Mettez-lui à donner l'argent, il m'a dit viens mon gars, t'as 500 pro. 1, 2, 3, c'est qui disent